गायत्री मंत्र त्याग का रास्ता बताता है, त्यागमयी बना देता है हमें। जो त्यागमयी नहीं होते उनको याद तो किया जाता है, लेकिन उनको आदर भाव से नहीं याद किया जाता। जैसे कि सिकंदर को याद किया जाता है, इधर श्री राम को भी याद किया जाता है। श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कह करके बुलाते हैं, लेकिन सिकंदर को कभी भगवान नहीं कहा जाता। सिकंदर को लुटेरा ही कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि सिकंदर के अंदर त्याग की भावना नहीं थी। श्री रामचंद्र भगवान ने सदैव त्याग किया। यही भावना हमें गायत्री मंत्र के अंदर, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर गायत्री मंत्र इसी भावना को जगाता है कि हम त्यागमयी बन जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की तरह कहाँ कहाँ त्याग नहीं किया उन्होंने, हर जगह ही तो त्याग किया। हर प्रकार की अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी चीज़ों का सबका त्याग करते चले गए वो श्री रामचंद्र भगवान, जिन्होंने राज्य तक का त्याग किया। कितने ही राज्य क्यों ना जीते उन्होंने, चाहते तो किष्किंधा को भी अपना राज्य बना सकते थे, चाहते तो लंका को भी अपना राज्य बना सकते थे। किष्किंधा और लंका ही क्यों, न जाने उस समय पर उन्होंने कितने सारे राज्य जीते थे। खरदूषण वगैरह थे नहीं थे, लेकिन सब कुछ जीता था उन्होंने। चाहते तो हर किसी चीज़ पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर सकते थे, अपना ही सब कुछ बना सकते थे। ना विभीषण को लंकापति बनाते, ना सुग्रीव को राजा बनाते, अपना बना लेते। कोई लक्ष्मण जी को देते तो कोई भरत जी को देते, कोई शत्रुघ्न जी को देते और किसी पर खुद बैठते। लेकिन त्याग की भावना, इसीलिए तो उन्हें आज हम याद करते हैं। राज्यों की ही क्यों बात करें हम, समुद्र से भी तो उन्होंने किस तरह से मांग की थी, ये थी त्याग की भावना। तो यही त्याग की भावना गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर आती है। वृक्ष होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है कि किस चीज़ का वृक्ष है। नीम का वृक्ष होगा, निबोली से पहचाना जाएगा। आम का वृक्ष है, आम से पहचाना जाएगा। लेकिन हम जो नहीं जानते हैं वही तो जानेंगे कि ये आम का वृक्ष है, आम लगे हुए हैं। लेकिन जो जानते हैं वो तो पहले से जानते हैं कि ये किस चीज़ का वृक्ष है। इसी प्रकार जब तक जो राम को नहीं जानेंगे, राम को, उनकी त्यागमयी भावना को कैसे पहचानेंगे। सिकंदर के रास्तों पर चलने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ उसने पाने के उपरांत भी खाली हाथ ही गया। लुटेरा कह कर के बुलाते हैं उसे, कुछ नहीं जानते। ये जो गलत रास्ता है, बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का रास्ता नहीं हो सकता। मूर्खता और नासमझी वाला रास्ता होता है ये, सिर्फ भोगने वाला रास्ता। जो गायत्री मंत्र जपते हैं लोग, वो इस रास्ते पर कतई नहीं चलते। रावण ने भी तो इसी रास्ते को अपनाया। न जाने कितने ही वर्ष हो गए इस बात को। वह स्वयं नष्ट हुआ, उसका राज्य नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, और आज जगह जगह पर उसके बुत बनाकर जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि उसने त्याग नहीं किया, क्योंकि उसकी त्याग की भावना न थी। पहले तो अपने भाई कुबेर की ही लंका छीन ली, अब किसी भी कारणवश छीनी हो, त्याग की भावना तो ये नहीं थी। सोचा भोलेनाथ के पास मैं क्यों जाऊं, स्वयं भोलेनाथ को ना ले आऊं अपने महल में, भोलेनाथ को अपने महल में लेकर के आया। ये त्याग की भावना तो न थी। जिस इष्ट को वो स्वयं बसता है उसके पास नहीं जाना चाहता, उन्हें स्वयं अपने पास बुलाना चाहता है। ये कहाँ की त्याग की भावना है? गायत्री मंत्र का साधक कभी इस प्रकार की भावना को नहीं अपनाता है। गायत्री मंत्र का साधक त्यागमयी भावना, यानी कि राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने लगता है। उन्हीं के जैसे संस्कार हमारे अंदर जगने लगते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र बहुत जरूरी है। एक रावण को ही क्यों याद करें हम, कंस, दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी, जरासंध, इन सब ने ही ये सारे रास्ते अपनाए। कंस को देखिए, कंस जो बहन को अपनी को इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना प्रिय मानता था जिस बहन को, उसी बहन के जब ये पता चला कि इसका पुत्र मुझे मार डालेगा, आठवां किसी के भी जरिए पता चला हो, लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई थी, चलो हम मान लेते हैं आकाशवाणी हुई थी, नहीं तो इतना तो मान ही सकते हैं कि जिन साधु महात्माओं को उसने इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा था, इतने अत्याचार कर रखे थे, शायद उन्होंने ही घोषित कर दिया हो कि तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ लेकर जा रहा है उसका आठवां पुत्र तुझे मार डालेगा। क्योंकि उस समय तो क्या, आज के ज़माने में भी जो ज़्यादा ही ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं वो भविष्य वक्ता हो जाते हैं। ये तो सभी जानेंगे कि उन्हें सब कुछ पता चलने लगता है, आगे जीवन में क्या होने वाला है। और उनकी चलो पता भी ना चले,
तो उनकी कथनी एकदम सत्य होने लगती है, यानी कि उनकी वाणी सत्य हो जाती है। तो हो सकता है उन्हें पता चल गया, और जैसे ही कंस को पता चला उसने अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वो तो वासुदेव जी की सूझबूझ ने उस समय उन्हें बचाया कि जैसे जैसे इसकी संतान होती चली जाएगी वैसे वैसे मैं आपको समर्पित करता चला जाऊंगा। सिर्फ एक अपनी प्राण बचाने के लिए अपनी बहन को मारने के लिए चला। अगर वो इस समय त्याग का रास्ता अपनाता कि जो होगा वो देखा जाएगा, उस समय मैं अपनी जिस बहन को, चचेरी को इतना प्रेम करता हूँ, जिसे स्वयं राजा होने के उपरांत भी रथ चला करके स्वयं उसकी ससुराल पहुँचाने जा रहा हूँ, उसी बहन को सिर्फ अपने एक स्वार्थ के कारण मारने जा रहा हूँ, और न जाने अपने कितने भांजी भांजियों का कत्ल किया। भांजे भांजियों को तो छोड़िए, न जाने कितने, एक श्री कृष्ण को मारने के लिए ही न जाने कितने सारे बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया कि ये कृष्ण ना हो, ये कृष्ण ना हो, ये कृष्ण ना हो। उस साल में पैदा हुए न जाने सारे के सारे, उस समय शायद कोई बच्चा ऐसा न था जो श्री कृष्ण के साथ पैदा हुआ हो और उसी साल में था। इसीलिए तो बताते हैं श्री कृष्ण भगवान के साथ सब बड़े बड़े ग्वाले थे जो खेला करते थे। श्री कृष्ण अपनी आयु में सबसे छोटे थे उस समय। उन ग्वाल बालों के साथ जो भी खेलते थे बच्चे, अपनी आयु के वो इकलौते ऐसे थे जो उन बड़े बड़े ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, क्योंकि उनके श्री कृष्ण के साथ के और उस साल में पैदा हुए सारे बच्चों को वो मार चुका था। तो ये कहाँ तक अच्छी बात है? तो ये त्यागमयी भावना न थी। इसलिए आज हम कंस को भी याद नहीं करते। रावण में तो कंस से न जाने कितने सारे ज़्यादा गुण थे। रावण फिर भी कंस से बहुत अच्छा था। रावण और कंस की जो तुलना करते हैं लोग, वो ठीक नहीं बात, क्योंकि रावण और कंस एक जैसे कभी नहीं हो सकते। रावण में फिर भी बहुत सारी क्वालिटी थी, कंस में तो शायद वो क्वालिटी भी न थी। रावण में और कंस में इतना भेद तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। जिस रावण ने अपनी बहन के ही कारण पूरा सर्वस्व नाश कर लिया, और एक कंस था जिसने अपनी बहन को का ही सर्वस्व नाश करने पर उतर गया था। ये त्यागमयी भावना कतई नहीं हो सकती, ना रावण की ना कंस की। दोनों के ही रास्ते गलत थे, लेकिन फिर भी रावण और कंस में बहुत फर्क था। त्यागमयी भावना यदि हम गायत्री मंत्र का जप करें तो हमें इस तरह की त्यागमयी भावना मिलती है। श्री राम कृष्ण महादेव को देखिए, संसार के भले के लिए नीलकंठ बन गए। संसार के भले के लिए जो विष समुद्र मंथन से निकला स्वयं पी लिया। ये होती है त्यागमयी भावना जो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर उपजती है। गायत्री मंत्र का साधक कभी किसी का अहित करने की सोच ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र के साधक को सामने वाले का दुख अपना दुख नजर आता है। इसीलिए कह रही हूँ मैं कि इन लोगों को आए कितने सारे साल बीत गए, चाहे वो कंस हो, दुर्योधन हो, शिशुपाल हो, शकुनी हो, जरासंध हो। दुर्योधन पे आइए, दुर्योधन ने सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचवाया। जो कुछ वैसे लोग हैं वो कहते हैं जी द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ था। द्रौपदी के कारण क्यों युद्ध हुआ था? कहते हैं उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। नहीं, इससे पहले तो दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए 2-3 प्रयास, न जाने कितने प्रयास कर चुका था। पहला प्रयास याद करो, बचपन में ही उसने भीम को एक खीर में जहर मिला दिया था और उसे नदी में ढकेल करके आ गया था कि यहाँ पर से मैं भीम को ही खत्म कर दूंगा। तब तक तो द्रौपदी का कोई नाम निशान भी न था। उसके मन में शुरू से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब कुछ भरा हुआ था। वो सब कुछ अपना ही अपना चाहता था। वो पांडवों को तिनका भर भी नहीं देना चाहता था। और एक बार उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा भी था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। फिर इसमें द्रौपदी कहाँ से आ गई? ये तो स्वार्थ की लड़ाई थी। वो स्वयं अपना अपना चाहता था सब कुछ, इस चीज़ की लड़ाई थी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान त्यागमयी थे, फिर भी वो दोनों में इस तरह का युद्ध ना हो, पांडवों में कौरवों में, इसके लिए वो माध्यम बन करके गए थे कि मत करो युद्ध, थोड़ा सा ही तो दे दो। लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया। दूसरा प्रयास दुर्योधन का, जिस समय उसने पांडवों की हत्या करने की कोशिश की, लाक्षागृह को याद करो, तब भी द्रौपदी नहीं आई थी। लाक्षागृह में भी उसने सारे पांडवों को ही जलाकर माता कुंती समेत जलाने की योजना जो बनाई थी। तो क्या उस समय द्रौपदी आई थी? क्या उस समय उसके अंदर क्रोध न था? क्या उस समय उसके अंदर अहंकार, घृणा, द्वेष ये न था? क्या उस समय उसके अंदर ये भावना न थी
कि सारा राज्य मेरा ही हो जाएगा अगर ये पांचों भाई मर गए। सारी भावना उसकी गलत थी, इस कारण युद्ध हुआ। सारा राज्य वो अपना चाहता था, इस कारण युद्ध हुआ। तो दुर्योधन को भी आज हम घृणा का ही पात्र मानते हैं। शायद हम उसे कभी ना भूलें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ना भूलें, लेकिन याद करेंगी तो घृणा के द्वारा ही याद करेंगी, तो उसे दुर्योधन के ही नाम से, सुयोधन के नाम से याद नहीं करेंगी। लेकिन कृष्ण भगवान, जिनको याद करते ही श्रद्धा में हमारा शीश झुक जाता है, त्याग की भावना से, क्योंकि उनके अंदर त्याग की भावना थी। श्री राम भगवान को याद करते ही हमारा श्रद्धा पूर्वक शीश झुक जाता है और हम बच्चे बच्चे में राम जैसे गुण चाहते हैं, बच्चे बच्चे में कृष्ण जैसे गुण चाहते हैं। किस कारण? क्योंकि उनके अंदर त्याग की भावना थी। तो त्याग की भावना के द्वारा ही व्यक्ति महान बन सकता है, और ये त्याग की भावना सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप क्या श्री राम भगवान और कृष्ण भगवान करते थे? हाँ, बिल्कुल करते थे। श्री कृष्ण भगवान का भी उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण भगवान भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसने ना देखी हो वो देख सकते हैं। श्री राम भगवान भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। श्री कृष्ण भगवान जिस समय गायत्री मंत्र का जप करते थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर स्नान करके, नहा धो करके, स्वच्छ धोती धारण करके, ओढ़ करके बैठते थे और गायत्री मंत्र का जप करते थे। बताते हैं जिस समय वो गायत्री मंत्र का जप करते थे, उस समय बहुत ज़्यादा उनको देखने वाले व्यक्ति ही आनंदित हो जाते थे, इतने ज़्यादा आनंद को देने वाले दिखाई देते थे। वैसे बताते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं आनंद देने वाले हैं, लेकिन जिस समय वो गायत्री जप करते थे, उस समय वो आनंद उनकी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता था। श्री राम भगवान, जो कि गुरु विश्वामित्र के, उनके गुरु विश्वामित्र थे, तो क्या वो गायत्री मंत्र का जप न करते? ये कैसे कह सकते हैं वो गायत्री मंत्र का जप नहीं करते थे? जो ऋषि विश्वामित्र, जिनके लिए ब्रह्म ज्ञान कहिए या फिर ब्रह्म ऋषि का पद कहिए, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही प्राप्त हुआ, तो जिनको वो इतने बड़े तपस्वी थे, वो जिनको वो इतने बड़े योद्धा बनाने के लिए लाए थे, क्या उनको गायत्री मंत्र का जप करने को ना कहते? इसलिए कहती हूँ श्री राम भगवान ने भी गायत्री मंत्र के जप किए थे। श्री राम भगवान ने गायत्री मंत्र के जप किए, त्याग की भावना उनके अंदर आई। श्री कृष्ण भगवान ने गायत्री मंत्र के जप किए, त्याग की भावना उनके अंदर आई। और तो और गायत्री मंजरी में ये लिखा है कि शंकर भगवान भी, भोले बाबा भी गायत्री मंत्र का जप करते थे, तब उनके अंदर त्याग की भावना आई। गायत्री मंत्र का जप करने वाले के अंदर, चाहे वो, ये तो बहुत महान महान लोगों के नाम लिए हैं मैंने, जिनका कभी भी इस संसार से नामो निशान मिट नहीं सकता, जिनका सदैव, जब तक ये शायद धरती अंबर आकाश कुछ भी जब तक रहेगा इस सृष्टि में, नाम रहेगा उनका, कभी उनका नाम खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं साधारण से साधारण लोगों की भी बात कर रही हूँ, जो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, कभी उनके अंदर ऐसे ही त्याग की भावना जगेगी, और ज़्यादा नहीं तो उनको कम से कम उनकी पीढ़ियाँ तो याद रखेंगी। और जब आप गायत्री मंत्र के इतने बड़े भक्त हो जाओगे ना, जैसे कि ये लोग थे, फिर तो शायद आपकी भी भगवानों में गिनती होने लगे, क्योंकि भगवान हम कर्मों के द्वारा बन सकते हैं। परमेश्वर बनना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान जो कहते हैं ना, भगवान उन्हें कहते हैं जो अच्छे कर्म किए हों। भगवान, देवता, देवी कौन होते हैं? जो अच्छे कर्म किए हों और जिन्हें युग ये सदा सदा याद रखेगा। तो हम भी, हमारी भी गिनती देवी देवताओं में या भगवानों में हो सकती है अच्छे कर्म करने के बाद, गायत्री मंत्र का जप करने के बाद। एक त्याग की ही भावना नहीं आएगी गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। न जाने मैंने कितनी भावनाओं के ऊपर, कितनी बातों के ऊपर वीडियो बनाई हैं। गायत्री मंत्र के जप से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। लाखों करोड़ों दुख सहने के बाद भी जो गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ता, वो बन जाता है भगवान। राम के सामने कितने दुख आए, कृष्ण के सामने कितने दुख आए, कैसे कह सकते हैं इनके सामने संकट मुसीबतें नहीं आई? श्री कृष्ण भगवान ने तो अपने सारे भाइयों को, बहनों को, जो भी थे, सबको खोया। न जाने कितने दिनों अपनी माता देवकी से दूर रहकर यशोदा माता के पास रहे। अंत में यशोदा माता को भी त्यागना पड़ा। न जाने कितने दुखों का उन्होंने सामना किया, कृष्ण भगवान ने भी। कृष्ण भगवान मारने के लिए कंस ने कितने सारे राक्षस भेजे, क्या उनके सामने दुख न था?
आज आप ही सोचिए कि आपके का कोई दुश्मन हो जाए और आपको मारने के लिए न जाने कितने सारे दुश्मनों को भेजे, तो आप सोचिए आपके सामने कितना बड़ा संकट होगा। क्या श्री कृष्ण भगवान के सामने यही संकट न था? श्री राम भगवान जिन्होंने कितने सारे कष्ट सहे, जिस सुबह को उन्हें सिंहासन प्राप्त होना था, उस दिन सुबह को वो जा कर के वनवास को चले गए, वो भी 14 वर्ष का। आज के ज़माने में किसी से कह करके देखिए तुझे 1 महीने का वनवास दे रहा हूँ अपने बच्चे से, क्या वो मान लेगा? घर से निकलने को तो तैयार ही नहीं होगा। जो ढीठ होगा कह देगा मैं तो नहीं निकलता घर से। इसीलिए कहती हूँ त्याग की भावना में सब कुछ रखा है। पहली बात तो हम अपने बच्चे को किसी को कहेंगे ही नहीं कि तुझे वनवास दे रहे हैं। दूसरा, हम गुस्से के कारण कह दें चल निकल जाए यहाँ से, ये भी कह दें तो भी 1-2 दिन को या फिर किसी भी वक्त 1-2 घंटे के लिए ही हम उससे कहें निकल जा, तो कोई हम निकलेगा? पहली बात तो हम ही नहीं निकलने देंगे, दूसरी बात वो निकलेगा भी तो भी हम उसे ढूंढ करके ले आएंगे। पहली बात तो वो निकलेगा ही नहीं अगर ज़्यादा ढीठ बच्चा होगा तो मैं त्यागमयी भावना की बात कर रही हूँ। त्यागमयी भावना जिनके अंदर होती है हम उन्हें ही याद करते हैं। रोम के अंदर एंटोनी, जिसने सुंदर स्त्रियों से ही खुशी पाने की कोशिश की, क्या उसे खुशी मिलती? खुशी तो त्याग की भावना में मिलती है। और जो सुंदर स्त्रियों से खुशी पाने की कोशिश करे उसे क्या मिलता है? अपमान ही तो मिलता है, और अपमान ही उसे मिला। ब्रूटस, जिसने जलसों और जुलूसों में लोगों से वाहवाही प्राप्त करने की कोशिश की और उसे ही खुशी का रास्ता समझ बैठा था कि इसी से मुझे खुशी मिलेगी शायद, लेकिन अंत में निराश हुआ और आत्महत्या कर बैठा, क्योंकि उसे वाहवाही नहीं मिली, क्योंकि उसे बढ़ाई नहीं मिली, क्योंकि बढ़ाई तो केवल त्याग की भावना में मिलती है। कितने लोगों के विषय में कहें, सिकंदर ने भी तो यही किया। सब कुछ सोचा, संसार को अपने अंदर समेट लूं, संसार को अपना राज्य बना लूं और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करूं, मैं उसका स्वामी बन जाऊं, लेकिन अंत में रोता हुआ इस दुनिया से चला गया। आज भी उसका घृणा के साथ नाम लेते हैं। किस किस का नाम बताएं? चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूरलंग, हिटलर, मुसोलिनी, सबका अंत बुरा हुआ, सब नष्ट हो गए और सबका नाम आज हम घृणा के साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर त्याग की भावना नहीं थी। क्योंकि त्याग की भावना, क्या कहें कि त्याग की भावना तो केवल और केवल गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मिलती है। त्याग की भावना परमपिता परमेश्वर के निकट बैठने से मिलती है। क्या इन्होंने ये शायद जानते भी ना हो गायत्री मंत्र क्या होता है, और जो जानते होंगे वो मानते भी ना हो कि गायत्री मंत्र के जप से ये सब होता है। क्योंकि जो त्याग करना ही नहीं चाहता वो इस तरह के मंत्र का जप क्यों करेगा जिसमें त्याग की भावना आ जाए जिस मंत्र के जप के? कि वे कभी त्याग की भावना को समझ ही नहीं पाए तो त्यागमयी कैसे बनते? गायत्री मंत्र का जप तो वो ही करेंगे जो त्याग की भावना जिनके अंदर होगी, या फिर जो थोड़ी बहुत भी जिनके अंदर अच्छाई होगी, वो जरूर गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलेंगे। और गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलने के साथ थोड़ी अच्छाई ही बहुत अच्छाई में बदलने लग जाती है। ये सब जिस रास्ते पर चले वो नासमझी का रास्ता था, मूर्खता वाला रास्ता था, जिनको आज याद भी किया जाता है, लेकिन उनके रास्तों पर चलने को किसी को नहीं कहा जाता, उनके पद चिन्हों पर चलने को नहीं कहा जाता। उनका नाम लिया जाता है तो घृणा के साथ बस, चाहे वो चंगेज़ खान हो, नादिर शाह हो, तैमूरलंग हो, हिटलर हो, मुसोलिनी हो, और चाहे वो कंस हो, दुर्योधन हो, शिशुपाल हो, शकुनी हो, चाहे वो जरासंध हो, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, इन सबको याद किया जाता है। लेकिन इनके रास्तों पर चलने को कोई नहीं कहता। रास्तों पर चलने को, किन के रास्तों पर चलने को कहते हैं? जिनके अंदर त्याग की भावना थी। श्री राम, श्री कृष्ण, माता सीता, माता सावित्री, इनके जैसे बनो, इसलिए त्यागमयी भावना को बताते हैं। जब इनके जैसा ही बनना है तो क्यों ना गायत्री मंत्र का जप करें, जो त्यागमयी भावना को अंदर तक भर देती हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि त्याग की भावना से हमें क्या मिलेगा, त्याग करने में क्या सुख? ये तो वही लोग जानते हैं जो त्यागी होते हैं कि त्याग करने में क्या सुख होता है, क्योंकि जिन्होंने त्याग किया है वही तो जान सकते हैं इस बात को। जिन्होंने त्याग कभी किया ही नहीं, सिर्फ लूटा हो, खसूटा हो, उन्हें तो लूटने खसूटने में ही अच्छा लगता है। तो त्याग की भावना गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मिलेगी, और उसे करके देखो तब पता चलेगी त्याग में होती है और इससे कितना ज़्यादा सुख प्राप्त होता है जो त्याग की भावना अपनाते हैं। त्याग की भावना के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक माँ होती है, अपने आंचल से माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, छोटे से को। वो दूध उसके अंदर से ही आता है, उसके रक्त से दूध बनता है, और
उस दूध को पिलाने में भी माँ अपने बच्चे को सुकून महसूस करती है, संतुष्टि महसूस करती है, वो होती है त्याग की भावना। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, उसको हर तरह का सुख सुविधा देना माता पिता का कर्तव्य होता है, और उन सुख सुविधाओं को वो त्याग की भावना के साथ करते हैं। ये होती है त्याग की भावना, और उसमें वो सुख का अनुभव करते हैं। बच्चा जब गीले में सोता है तो माँ उसे गीले में से निकालती है, उसके नीचे सूखा करती है, या फिर खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुला देती है। ये होती है त्याग की भावना। इन त्याग की भावना में माँ को जो सुख और आनंद प्राप्त होता है वो सिर्फ एक माँ जानती है, क्योंकि वो बच्चे को दुख नहीं दे सकती। यही त्याग की भावना गायत्री मंत्र के जप के द्वारा एक केवल माँ और बच्चे के अंदर सीमित नहीं रहता, वरन एक व्यक्ति को संपूर्ण संसार के लिए त्याग की भावना उत्पन्न कर देता है। गायत्री मंत्र एक व्यक्ति संपूर्ण संसार के लिए वही त्याग करने लगता है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। ये त्याग की भावना गायत्री मंत्र के जप के द्वारा प्राप्त होती है। एक माँ से आप ये सवाल करके देखिए कि तू गीले में क्यों सोती है, इस बच्चे को सोने दे गीले में, तब देखिए उस माँ का क्या सवाल होगा। इसी सवाल को आप उन साधु सन्यासियों से या गायत्री साधकों से करके देखो, इस त्याग की भावना में तुम्हें क्या मिलता है। जब वो तुम्हें सही सही जवाब देंगे कि त्याग की भावना क्या होती है, तब तुम्हें पता चलेगा। त्यागमयी भाव से, त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में। गायत्री मंत्र का त्यागमयी भावना पैदा होती है, जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज के संस्थापक, जैसे कि महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी, जैसे मदन मोहन मालवीय जी, जैसे श्री राम भगवान, जैसे श्री कृष्ण भगवान, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र जी, और भी न जाने कितने कितने बड़े बड़े महान भाव हुए, जैसे कि शंकर भगवान। इन्हें लोग आदर के साथ सदैव याद करते रहेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा इनके अंदर त्यागमयी भावना थी, और गायत्री मंत्र सबको त्यागमयी बना देता है। इसलिए गायत्री मंत्र जप करो सभी।